वर्ग 4 के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को मैं असाइनमेंट 1 की चर्चा करने जा रहा हूं, जो आपके हिंदी पाठ पुस्तक हिंदी सौम्या के पाठ संख्या 1 से दिया गया था। उसके प्रश्न के उत्तर मैं अभी बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और हो सके तो उसे आप लिखने का भी प्रयास करेंगे, या सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है उससे आप लिख लेंगे और याद करेंगे। ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों। अब प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, सूरज से हमें क्या प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा सूरज से हमें रोशनी प्राप्त होता है। अब अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। इसमें प्रश्न है, हमें मीठा पानी कहां से मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, हमें नदियों से मीठा पानी मिलता है। ध्यान दो। फिर आगे अगले सवाल पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर, जिसने जगत बनाया कविता के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, जिसने जगत बनाया कविता का रचयिता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी हैं। अब अगले प्रश्न पर चले प्यारे बच्चों, फूल से हमें क्या मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, फूल से हमें खुशबू मिलती है। अगले सवाल पर चले, छाया हमें कौन देती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, छाया पेड़ हमें छाया देती है। एक बार और ध्यान दें मेरे बच्चों, प्रश्न है छाया हमें कौन देती है? तो इसका उत्तर होगा, पेड़ हमें छाया देती है। अब प्रश्न संख्या 6 पर चलेंगे, जिसमें प्रश्न है, चांद हमें क्या देता है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, चांद हमें शीतल प्रकाश देता है या शीतलता देता है। प्यारे बच्चों, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, चांद हमें शीतलता देता है। आगे चलिए अगले सवाल पर, सागर शब्द का अर्थ लिखे। प्रश्न संख्या 7 है, सागर शब्द का अर्थ लिखे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, सागर शब्द का अर्थ समुद्र होता है। अब प्रश्न संख्या 8 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 में है, वृक्ष हमें क्या क्या देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, वृक्ष हमें फल, छाया, लकड़ी आदि देती है। अब प्रश्न संख्या 9 पर चलेंगे, जीव जंतु को किसने बनाया? तो प्यारे बच्चों, एकदम आसान सा सवाल है, आप लोग भी जानते होंगे। तो इस सवाल का जवाब होगा, जीव जंतु को भगवान ने बनाया। अब प्रश्न संख्या 10 पर चलेंगे, जो प्रश्न है, पानी हमें कहां से मिलता है? तो प्यारे बच्चों, पानी हमें नदी, कुआं, तालाब, समुद्र आदि से मिलता है। अब अगले सवाल अर्थात प्रश्न संख्या 11 में हम लोग देखेंगे, क्या प्रश्न है, छाया का विलोम शब्द लिखे। तो प्यारे बच्चों, छाया का विलोम शब्द धूप होता है। अब अगले सवाल प्रश्न संख्या 12 पर, मीठा फल हमें कहां से मिलता है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, मीठा फल हमें तरुवर अर्थात पेड़ भी लिख सकते हैं, वृक्ष भी लिख सकते हैं, से मिलता है। अब प्रश्न संख्या 13 में प्रश्न है, धरती हमें क्या देती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, धरती हमें खनिज संपदा देती है। अब चले अगले सवाल पर, हवा के 2 पर्यायवाची शब्द लिखे। तो प्यारे बच्चों, हवा के 2 पर्यायवाची शब्द होंगे वायु, पवन। यदि आप लोगों को
हवा का अन्य कोई पर्यायवाची शब्द याद हो वह भी चलेगा, वह भी होगा, आप उसे भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 पर चलिए, जिसमें इस प्रश्न है इस जगत को किसने बनाया है। एकदम आसान सा सवाल है प्यारे बच्चों। तो हम जानते हैं और इस सवाल का उत्तर यह होगा कि इस जगत को ईश्वर ने बनाया है। अब आपके असाइनमेंट 1 का सबसे अंतिम सवाल है, यानी प्रश्न संख्या 16 है, खुशबू का विलोम शब्द लिखे। तो प्यारे बच्चों, खुशबू का विलोम शब्द बदबू होता है। प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग इसे अच्छे ढंग से मन लगा के आप इसे याद करेंगे और अपने नोटबुक में लिखेंगे भी। धन्यवाद।